हर कोई माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छी तरह से परवरिश कर सके, लेकिन समय बीता जाता है और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि देखो मेरा बच्चा मेरा बात नहीं सुनता है, पहले वो बहुत अच्छा था या फिर अच्छी थी, लेकिन जितना समय बीतता जा रहा है एक चिड़चिड़ापन महसूस होता है और हर वक्त वो बच्चा चाहता है कि वो फैमिली से दूर रहे, घर में कम और बाहर ज़्यादा वो वक्त गुजारने का कोशिश करता है। एज ए पेरेंट्स आप भी सोचते होंगे कि मेरा बच्चा पहले जैसा क्यों नहीं है। अब सोच के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है, अब बदलने का वक्त है। आप क्या सोचते हो कि आपका बच्चा ऐसे ही बिगड़ गया है, ऐसे ही उसमें वो चिड़चिड़ापन आ गया है? नहीं, इसके लिए जिम्मेदार आप भी हो। देखिए, एक बात हम सबको मानना चाहिए कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस आता है, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट की वजह से उसका जो मैनर्स है, बिहेवियर है, उसमें भी चेंजेस आता है। लेकिन एक पेरेंट्स को ठीक से समझना होगा कि वो बच्चा इतना जल्दी बदल कैसे सकता है। आप सोचते होंगे कि मेरे बच्चे को मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो मेरा बात सुनता नहीं है, हमेशा गुस्सा दिखाता है, तोड़ फोड़ करता रहता है। अजी मेरा बात सुनिए, इसके लिए सिर्फ वो जिम्मेदार नहीं है, उसको परवरिश करने का जो एनवायरनमेंट चाहिए थी वो आप पेरेंट्स होके दे नहीं पाए हो। बस मेरी आपसे गुजारिश है, जस्ट 3 चीज़ों को बदल दे। मैं चैलेंज करता हूँ, दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि आपका बच्चे का जो मैनर्स है, बिहेवियर है, वो चेंज हो जाएगी, मजबूरन चेंज हो जाएगी। और 3 नंबर पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए, पहला चीज आपको समझना चाहिए कि आपका बच्चा घर में मतलब फैमिली में कम समय देता है और बाहर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजरता है। इसके लिए जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आपने कभी उसे वक्त ही नहीं दिया जिससे कि वो महसूस कर सके कि नहीं, फैमिली सबसे बड़ी चीज है। आप पेरेंट्स लोग क्या करते हो, हमेशा अपने काम में बिजी रहते हो, वक्त नहीं देते हो। बच्चा जब बड़ा होता है उसको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए होती है और वो बच्चा चाहता है कि मेरा माँ बाप जो है मुझसे फ्रेंडली बात करे, मुझसे पूछे। आप लोग सोचते हैं कि मैंने पैसा दे दिया, बस उसका खर्चा दे दिया, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया, ट्यूशन लगा दिया, बस उसको जो कुछ भी चाहिए हम लोग दे रहे हैं ना। तो बच्चे को जब सब कुछ मिल रहा है ऑटोमेटिकली तो वो अच्छा बनना चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, एक्चुअल बात यह है कि वो बच्चा जब बड़ा होता है तो मेंटल डेवलपमेंट जब होता रहता है, बाहर से कुछ टेंशन उसके दिमाग में आ जाता है। अब उस टेंशन को निकालने के लिए वो सोचता है कोई ऐसा एक्सपीरियंस बंदा मेरे साथ रहे जिसको मैं शेयर करके इस प्रॉब्लम का एक अच्छा सा सोल्यूशन निकाल सकूं और वो बंदा मुझे कहे डोंट वरी, मैं हूं ना। बस यही फर्क है। जब पेरेंट्स ये फ्रेंडशिप उसे दे नहीं पाता है, इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट उसे दे नहीं पाता है, तो बच्चा सोचता है माँ बाप को बोलने से कोई फायदा नहीं, इससे बेहतर होगा मेरे दोस्तों को मैं जाके अपना प्रॉब्लम शेयर करूंगा, वो लोग मुझे कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर दे देंगे। तो पहला चीज जो है, आपको अपने बच्चे के साथ वक्त बिताना है, उससे बात करनी है। आप सिर्फ पैसा देने से बच्चा कभी भी सुधर नहीं सकता है। उसे आपकी वक्त की वैल्यू पता है। वो चाहता है कि मेरी भी मम्मी पापा मुझसे बात करे, मुझसे पूछे, मुझे भी मौका मिले कि मेरा अंदर जो चल रहा है उसे मैं अपनी मम्मी पापा के साथ शेयर करूं और मम्मी पापा मुझे अपनी बाहों में लेके कहे बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। अब दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका बच्चा जब आपके पास आता है वो सोचता है कि मैं कुछ शेयर करूंगा, उसके मन में कुछ भी हलचल चल रहा होगा, तो वो जब आपको शेयर करने आता है तो आपका उसको सुनने का जो नजरिया है उसको बदलना होगा। सुनने का जो मेथड है उसको आपको बदलना होगा। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे जाके जब हम लोगों को पेरेंट्स को कुछ बोलता है तो हम लोग कुछ भी ऐसे ऐसे करके सुन के छोड़ देते हैं, मतलब वैल्यू नहीं देते हैं। हम अपने काम में बिजी रहते हैं और बताते जाते हैं हाँ बोलो क्या हुआ, हाँ ठीक है, ऐसे वैसे। मतलब उसको भी वैल्यू देना चाहिए, उसको ये लगे मेरी मम्मी पापा भी इस प्रॉब्लम को लेके वैल्यू दे रहा है, तब वो सोचेगा कि नहीं मुझे अपनी मम्मी पापा से ये बात शेयर करनी चाहिए। तो जब भी आपका बच्चा आपसे कुछ शेयर करने आए, आप उसको वक्त दीजिए, कुछ मिनटों के लिए
अपना जो काम है उसे हटा दीजिए और ऐसा रिएक्ट कीजिए कि आप एकदम उसका हर बात सुनने के लिए तैयार हो। उसकी आंखों में आंखें डाल के उसका पूरी बात आपको सुननी है। आप सुनते रहो, वैल्यू दो कि हाँ बेटा मैं सुन रहा हूँ, और क्या है बताओ बताओ बताओ। तो इससे उसे लगेगा, उसे शांति मिलेगी कि हाँ मैंने अपने मम्मी पापा को मेरा जो अंदर चल रहा था वो मैंने बता दिया, शेयर कर दिया। उसके बाद उसे एक अच्छा सा सोल्यूशन दीजिए और उसे कहे अरे ये कोई बात नहीं है, ये तो छोटा मोटा प्रॉब्लम है, जिंदगी में आती जाती रहती है, इसको लेके बेटा तुम चिंता मत करो, यूं आया है बस यूं ही चला जाएगा। आप प्रॉब्लम नंबर 3, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से माँ बाप और बच्चों में रिलेशन बॉन्डिंग ठीक से हो नहीं पाती है, और ये प्रॉब्लम है नेगेटिविटी। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अपने बच्चों में हम लोग नेगेटिविटी निकालते रहते हैं। बच्चा फेल कर गया उसको लेके नेगेटिविटी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, उसके बच्चा देखो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी में तुम कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे, जिंदगी देखने का तुम्हारा जो नजरिया है वो गलत है, तुम्हारा रहन सहन ठीक नहीं है। ये जो नेगेटिव आफ्टर नेगेटिविटी हम लोग देते रहते हैं ना, ये बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है और वो सोचता है कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही खराब हूँ, मैं तो ऐसे ही नेगेटिव हूँ। कुछ अच्छा करने का वो कभी सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कुछ कोशिश भी कर लूंगा अच्छा करने का तो भी मेरे पेरेंट्स कुछ ना कुछ इसमें नुक्स निकालेंगे, कुछ नेगेटिविटी देंगे। तो पेरेंट्स को ये मेरी इल्तिजा है कि आप बच्चों के अंदर नेगेटिविटी मत निकालिए। हाँ मुझे पता है बच्चे जब बड़े होते हैं तो कुछ नेगेटिविटी उनके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन इस नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिव चीजें बहुत सारे हैं आपके बच्चे के अंदर। हमेशा आप उसको पॉजिटिव रिप्लाई दिया कीजिए। हर बच्चे में एक टैलेंट होता है, पॉजिटिविटी रहता है, आप उस पॉजिटिव सेंस को बढ़ावा दीजिए। उसको कहिए वाह बेटा तुम तो बहुत अच्छा पिक्चर बना लेते हो, तुम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेते हो, तुम अच्छा गाना गा सकते हो, तुम अच्छा नाच सकते हो, तुम अच्छा डांसर बन सकते हो। तुम ना बेटा ये मत करो, ये तुम पे शूट नहीं करता है, तुम ये करो, ज्यादा जचता है तुम पे। ये सारे पॉजिटिव थिंग्स पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेगा और यही वाइब्रेशन उसके दिमाग में बैठ जाएगा। वो सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स के अंदर मेरे लिए भी रिस्पेक्ट है, वैल्यू है। आपका बताया हुआ एक पॉजिटिव वाइब्स उसके अंदर 100 पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेगा। उसको हमेशा एंथुसियास्टिक बनाने की कोशिश कीजिए, हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। देखिए नेगेटिविटी सबके अंदर है, आप पेरेंट्स हो आपके अंदर भी नेगेटिविटी है, बच्चे में भी नेगेटिविटी रहता है। तो हमेशा अगर हम सब मिलके नेगेटिविटी ढूंढते रहेंगे तो हम नेगेटिव बनते जाएंगे, इससे कोई फायदा तो होगा नहीं, हम खराब से खराब बनते जाएंगे। इससे अच्छा ये होगा कि पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करें और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ाइए, वैल्यू बढ़ाइए और हमेशा छोटे से छोटा पॉजिटिव चीज को बताते जाइए। तब वो अपने अंदर वो पॉजिटिविटी गेन करता रहेगा और देखिएगा उसके बिहेवियर और मैनर में चेंजेस ऑटोमेटिक आता जाएगा। ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताया, अगर आप इसे सही तरीके से पालन करोगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ देखिएगा धीरे 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 आपका बच्चे में भी चेंजेस आने लगेगा। वो बाहर की दुनिया को छोड़ देगा, बाहर वक्त गुजरने से ज़्यादा फैमिली में वक्त गुजरने का कोशिश करेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको चेंज होना पड़ेगा, आपका बिहेवियर, आपका मैनर्स, ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे आपको सुधरना होगा। तब जाके आप एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन अपने बच्चे के साथ आप बना पाइएगा।